मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है, और बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इनके लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर होना काफी बेनिफिक माना जाता है। ऐसे नेटिव काफी मिलनसार नेचर के होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और यह गैप्स होने की वजह से थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में कुछ वीक रह जाते हैं, जिस वजह से धन संचय में थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स में शनि फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, और बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है सेकंड नंबर पे आ रही है, काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है सूर्य फिंगर। हल्का सा झुकाव इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर की जो लंबाई है काफी अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव के भीतर काफी क्रिएटिव टाइप की क्वालिटीज रहेंगी। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और काफी अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव बनाने में कामयाब रहते हैं। अगर देखा जाए इनके इनकी बृहस्पति फिंगर को, यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही होगी आपको। मीडियम साइज की यह फिंगर है जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को। ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिकनेस में अच्छी हो, नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर का झुकाव इस तरह से शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, ये सभी फिंगर थोड़ा-सा झुक रही है शनि फिंगर की तरफ, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी-सी आइसोलेशन की फीलिंग लाइफ में रह सकती है, वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति को थोड़ी-सी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर देखा जाए लंबाई की बात करें, तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई यह फिंगर इंडिकेट करती है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। हल्की सी लो सेट हो रही है फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। अदरवाइज इस फिंगर की लंबाई मीडियम हम कहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन यहाँ पर मीडियम लेवल का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है। और खास तौर पर अगर हम बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर उभरा हुआ मरकरी माउंट है। यहाँ पर यह इनके बिजनेस एक्यूमेन को एनहांस कर रही है, क्योंकि रेखाएं हैं जो जिन्हें हम मरकरी लाइन कहते हैं, वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की यह रेखा आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रही है यहाँ पर। और इस एरिया में भी आपको यह एक खड़ी रेखा के रूप में नजर आएगी। यहाँ पर आपको हल्की सी ओवरलैपिंग होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर एक हल्का सा ब्रेक पैदा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से
नेटिव की डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेस एक्युमेन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए भी काफी सारा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। और अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट के उभार की, तो काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैलकुलेशंस को, इन सभी चीजों को काफी हद तक एनहांस करने में इनकी हेल्प करेगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। दोस्तों, अगर बहुत लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद और बिल्कुल नीचे से शुरू होने वाली सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो, तो नेटिव छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से सूर्य माउंट तक पहुंचे, तो यह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसी लंबी सूर्य रेखा वाले लोग लाइफ में बहुत फेमस होते हैं और लगभग 30-35 की एज से ही फेमस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके हाथ में जो सूर्य रेखा है वो यहाँ से शुरू हो रही है काफी ऊपर से। सूर्य रेखा बिल्कुल क्लियरली मौजूद है, जो यह इंडिकेट करती है कि इन्हें काफी अच्छा सोशल सर्कल और काफी अच्छा फेम जरूर दिलवाएगी, लेकिन लेटर एज में चलकर इसका बेनिफिट इनको मिल पाएगा। क्योंकि अगर यह रेखा और भी ज्यादा लंबाई में होती तो पहले इसका बेनिफिट होता। अगर ऐसी लंबी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो छोटी एज से ही फेम मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर नेम एंड फेम की कमी नहीं रहेगी। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, उसी अकॉर्डिंग इनका नेम एंड फेम भी सोसाइटी में बढ़ता जाएगा। शनि की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि माउंट का एरिया फ्लैट नजर आ रहा है। हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी और खास तौर पर आपको नजर आएंगी कुछ ऐसी रेखाएं इस माउंट के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं मौजूद हों, तो यह एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की ओल्ड एज बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करते रहते हैं। धन की कमी इन्हें नहीं हो पाती ओल्ड एज में भी, क्योंकि यह जो हार्ट लाइन के ऊपर का एरिया होता है, यह हमारी ओल्ड एज को, यानी कि 58 के बाद की एज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इन रेखाओं का होना इनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं यंग एज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबी रेखा इस एरिया से निकलकर, लाइफ लाइन से निकलकर इस तरह की एक लंबी रेखा यहां तक, उसके बाद यह रेखा ओवरलैपिंग के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव अपनी हार्ड वर्किंग नेचर और अपनी एफर्ट्स की वजह से लाइफ में धन कमाता है। तो यह रेखा यहाँ पर काफी अच्छी मौजूद है, जिस वजह से इनकम के सोर्सेज अच्छे रहेंगे इनके, और काफी अच्छी इनकम यह अपनी लाइफ में जनरेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग्स भी इनकी रेखाओं में नजर आ रही है और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं, जिस वजह से माइनर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन इन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में है, एक लंबी भाग्य रेखा जो कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच रही है, जो इन्हें बहुत लाभ देगी। उसके बाद एक चीज देखने वाली है, इनके हाथ में बनने वाला बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस एरिया में आपको इस तरह का एक फिश का सिंबल पूरी तरह से कंप्लीट बनता नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। खास तौर पर इस तरह का फिश का सिंबल जब केतु माउंट के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट बनता है, तो यह इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव की लाइफ में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। यह फिश का सिंबल बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं, और इस तरह के फिश के साइन को विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह होने से ऐसे नेटिव को इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं रहती हैं, इंश्योरेंस का पैसा ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मिल सकता है। तो इस तरह का यह चिन्ह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनकी हथेली के ऊपर नजर आ रहा है। बात करते हैं इनके माउंट ऑफ जुपिटर यानी कि गुरु माउंट की, तो इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी क्लियर है। बृहस्पति माउंट के ऊपर एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ जो पॉजिटिव होता है, आपको दिखाना चाहूंगा इस एरिया में कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन होती हुई। इस माउंट के ऊपर स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही हो, तो नेटिव की मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना साथ साथ यह भी इंडिकेट करता है कि इनिशियली इन्हें थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर। लेकिन यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होने की वजह से ऐसे नेटिव अपनी विजडम की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन शुरू में दिक्कतें जरूर आती हैं जब इस तरह के साइन हमें शुक्र माउंट के ऊपर नजर आए। ओवरऑल एक और चीज इनके हाथ में देखने वाली है, वो है गुरु वलय का साइन। यहां पर आपको नजर आएगा इस तरह का एक चिन्ह।
इसको हम गुरु वलय कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया पे बन रहा हो तो नेटिव काफी ज्यादा धार्मिक नेचर का होता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। उसी के साथ साथ इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला यह बुद्धाजाई का चिन्ह भी मौजूद है। इस तरह का चिन्ह इस एरिया पे बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। और जो इनके हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन का चिन्ह बन रहा है, जो यह वाला साइन बन रहा है, यह साइन होने की वजह से ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना शुरू कर देते हैं। समाज सेवक जैसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर और सिंपैथेटिक नेचर रहती है। बहुत ही अच्छा चिन्ह इसको भाग्यशाली चिन्ह के तौर पर इस जो गुरु वलय है इसको माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी प्रोग्रेस लाइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं। इस एरिया से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जब भी लाइफ लाइन से निकलकर बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ती हैं तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और इसमें से एक ब्रांच इस तरह से निकलकर विष्णु सिंबल इस एरिया में बनाती हुई, विष्णु चिन्ह जिनकी भी इस एरिया पर बनता है, ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं, काफी लकी होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो काफी सारी दिक्कतें ऐसे नेटिव की लाइफ में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो जिनकी भी दिली पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें। और आप देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है काफी क्लियर है। हार्ट लाइन पर यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड रेखाएं चल रही हैं जो इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं और इस एरिया में आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस लाइन पे होती हुई जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें, हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। और अगर हम देखें यहाँ पर इनकी माइंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हल्का सा झुक रही है। इस तरह से माइंड की लाइन है जो ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ यहाँ से एक ब्रांच बिल्कुल सीधा निकलती हुई जो शार्प मेमोरी को भी दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा थॉट प्रोसेस होने की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई जो इंडिकेट करती है कि अपनी बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी इनकी लाइफ में। यहाँ यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चलती हुई और यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनाती हुई लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं और अपनी बर्थ प्लेस से दूर, नेटिव प्लेस से दूर किसी और दूसरे कंट्री में या किसी दूसरी स्टेट में जाकर बसने की संभावनाएं काफी प्रबल रहेंगी। वीनस माउंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ी सी दिक्कतें फैमिली लाइफ को लेकर। और अगर हम बात करें इस रेखा की तो यह बहुत ही पॉजिटिव लाइन होती है, थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर बनाती है नेटिव को। इसको मंगल रेखा कहा जाता है। यह रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में बना पाने में कामयाब रहता है। चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी इस तरह की ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ट्रैवल करेगा लाइफ में, लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। और इस एरिया में एक फिश का सिंबल और बनता हुआ नजर आएगा आपको। इस एरिया में इस तरह का चिन्ह बनना और भी लकी बनाता है नेटिव को। काफी यात्राएं ऐसे व्यक्ति लाइफ में करता है, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह की यात्राएं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी ज्यादा रहने की संभावना रहती है। दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।